हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का डेरिवेशन जो संधारित्र चैप्टर 4 से रिलेटेड है। आज के इस क्वेश्चन में देखिए, यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले संधारित्र की धारिता निकाले। यानी पहले हम कहते थे संधारित्र की धारिता निकालते थे तो दो समांतर प्लेट लेके और उसकी धारिता निकाल देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यौगिक परावैद्युत माध्यम वाले, यानी एक संधारित्र बनाएंगे और इसके बीच में एक परावैद्युत माध्यम वाला एक प्लेट डालेंगे, ठीक है, जिसकी परावैद्युतता मान लेते हैं कि ई के है, ठीक है। ये परावैद्युत क्या मान लिया हम, के है। ये प्लेट डाले हैं, परावैद्युत माध्यम का एक प्लेट डाला है जिसके परावैद्युतता जो है ना वो के मान लेते हैं। तो इस प्लेट का अगर चौड़ाई अगर हम टी मान ले और प्लेट ये जो है ना इसका प्लेट ए मान लेते हैं, इसको प्लेट बी मान लेते हैं, ठीक है। प्लस जो प्लेट ए है उस पर प्लस आवेश दे रहे हैं, तो इसके प्लेट बी पर इस प्लस आवेश के कारण प्लेट बी पर के आंतरिक भाग पर माइनस आवेश और बाहरी भाग पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। और चूँकि प्लेट बी का जो संबंध है ना वो भूमि से किया गया है, तो भूमि द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इस धन आवेश को क्या कर देता है, निष्फल कर देता है। और इस दोनों जो पट्टिका है उनके बीच की दूरी हम डी मान लेते हैं, तो दोनों पट्टिका ए और बी के बीच की दूरी क्या मान ली है, डी। तो ये परावैद्युत माध्यम है और इन दोनों के बीच देखिए यहाँ दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हवा है। तो हवा माध्यम ये यहाँ से इस पट्टिका ए और इस प्लेट परावैद्युत माध्यम वाला जो प्लेट है इनके बीच की दूरी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। ये टोटल डी है, हमको इतना दूरी चाहिए, तो डी में से ई वाला घटा देंगे भाग तो हमारी वाला भाग निकल जाएगा, तो डी माइनस क्या हो गया, टी हो गया। हवा माध्यम का जो बीच की दूरी हो गई क्या हो गई, डी माइनस टी हो गई। तो जो हम लोग लिखे इस पर प्लस क्यू आवेश देने से इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, तो वहीं थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए, माना कि ए और बी एक समांतर पट्टिका संधारित्र है। ए जो है ए संग्राहक पट्टिका है और बी संघनक पट्टिका है। संग्राहक पट्टिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर प्लस आवेश होता है ना वो रहता है, इसलिए इसको संग्राहक पट्टिका कहते हैं। संघनक पट्टिका जिस पट्टिका पर माइनस आवेश रहता है उसको क्या कहेंगे, संघनक पट्टिका कहेंगे। दोनों पट्टिका के बीच परावैद्युत माध्यम वाले एक प्लेट पी रखा गया। परावैद्युत माध्यम का प्लेट जो है ना उसको हम क्या मान लिए, पी मान लिए, ठीक है। इसके बाद चूँकि प्लेट बी का संबंध भूमि से है इसीलिए इसका आवेश, यानी ये जो प्लेट बी है ना उसका संबंध किससे है, भूमि से है, तो इसीलिए इसका आवेश यानी इस प्लेट बी का जो आवेश है, बाहरी वाला आवेश है, वो भूमि के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। यानी भूमि से जो इलेक्ट्रॉन निकलती है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये प्लेट बी के जो बाहरी भाग का आवेश है उसके द्वारा क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। देखिए, हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता। तो C बराबर क्या होता है हमारा, Q/V फार्मूला होता है कि नहीं, C बराबर Q/V। तो यदि हमको आवेश मिल जाए और साथ में विभव मिल जाए, Q से क्या होता है, आवेश होता है, तो आवेश और विभव अगर हम निकाल लेते हैं तो इस फार्मूला में रखेंगे Q आवेश और विभव का जो हमारा आएगा उसको इसमें डालेंगे तो इसकी धारिता हमारी निकल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, एक आवेश चाहिए, दूसरा विभव चाहिए। तो अब खुद सोचिए कि आवेश यहाँ पे आवेश जो निकालने के लिए हमारा पृष्ठीय घनत्व लगेगा कि रैखिक घनत्व लगेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे पृष्ठीय घनत्व इसलिए लगेगा कि एक मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक, तो प्लेट है तो ये टोटल इसके पृष्ठ पर आवेश रहेगा, तो टोटल पृष्ठ पर जब आवेश रहता है तो उसके लिए हम पृष्ठीय घनत्व लगाते हैं। जबकि ये आपका एक रेखा हो गया, रेखा की तरह हो गया। इस बेलन का बात करेंगे, बेलन के रूप में, तो बेलन एक रैखिक होता है जिसमें लंबाई होता है, लेकिन इसमें तो लंबाई नहीं होती, इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। तो इसीलिए क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश रहता है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है, जो आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो इस पे आवेश हमारा कितना होगा, पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, तो सिग्मा बराबर Q/, क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ आवेश बराबर हम निकाल लेंगे, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, या आवेश बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। आवेश निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, विभव।
अब यहाँ जो विभव होगा ना हमारा दो विभव निकलेगा, एक ये पारावैद्युत माध्यम के कारण विभव और दूसरा इस हवा माध्यम का विभव। तो पारावैद्युत माध्यम के लिए हम विभव निकालेंगे, लिखेंगे पारावैद्युत माध्यम रहने पर, पारावैद्युत माध्यम रहने पर विभव। तो इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, यानी विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है। तो W ये यहाँ पे क्या है हमारा कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी। तो इस W के जगह पर क्या रखेंगे F × D, तो इसके जगह पर लिख देते हैं F × D और बटा Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F/Q। तो ये F/Q है, इसके जगह पर हम इसको बना सकते हैं E × D, और यहाँ पे D हमारी क्या थी, दूरी थी। तो पारावैद्युत माध्यम का जो प्लेट है इसकी दूरी क्या हो जाएगी हमारी T हो जाएगी। तो D के जगह पर हम यहाँ पे रख देंगे T, E × क्या हो गया T। गॉस का परिमेय पढ़े होंगे, तो गॉस का परिमेय से, गॉस का परिमेय क्या कहता है कि जब पारावैद्युत माध्यम रहे तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है, गॉस के परिमेय से पारावैद्युत माध्यम रहने पर उसका विद्युत क्षेत्र जो E होता है, तो E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन और इंटू पारावैद्युत माध्यम। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन इंटू K। तो इस E का मान इस समीकरण इसमें रख देंगे। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन इंटू K और साथ में आ गया D। ये V1 का मान हो गया। पारावैद्युत माध्यम का जब निकल गया उसके बाद हम क्या निकालेंगे हवा माध्यम में। तो यहाँ पर हवा माध्यम रहने पर विभव, हवा माध्यम रहने पर विभव, इसको V2 मान लेते हैं। V2 बराबर क्या होता है W/Q होता है। फिर W के जगह पर क्या रखेंगे F × D और बाटा में Q, F/Q क्या हो जाएगा हमारा E हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला से, और इंटू D। अब यहाँ देखिए इनकी दूरी क्या है D - T है ना, तो E की जगह पर हम क्या रखेंगे, E की जगह पर रखेंगे, सॉरी दूरी नहीं है, E की जगह पर कुछ नहीं, यहाँ पर D की जगह पर रखेंगे D - T। फिर गॉस का परिमेय लगाएंगे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का परिमेय कहता है कि दो समांतर पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है। गॉस का परिमेय दो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र जो होती है ना वो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है या एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू आया उसको हम इस समीकरण में डालेंगे V2 में डालेंगे। तो V2 का जो मान आ जाएगा हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आ जाएगा D - T, हो गया ये V2 का मान। तो इस जो हमारी जो संधारित्र है इस संधारित्र का कुल विभव कितना होगा, तो कुल के लिए क्या करते हैं दोनों विभव को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसका कुल विभव तो लिखेंगे संधारित्र की कुल विभव, संधारित्र का कुल विभव, ठीक है, कुल विभव को हम V मान लेते हैं। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा V1 + V2 हो जाएगा। दोनों विभव को हम जोड़ देते हैं। V1 कितना आया है सिग्मा बटा इतना, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू K और साथ में यहाँ पे D आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे T होगा, यहाँ पे लिखे हैं ना T, तो इंटू में क्या आएगा T होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम T और प्लस में V2 का मान क्या है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और D - T। इस दोनों में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तब V बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ T/K और प्लस में आ जाएगा DT - T। ये विभव निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए यौगिक पारावैद्युत माध्यम में संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र की धारिता इसकी जो फॉर्मूला होती है C बराबर होता है Q/V। तो यहाँ से समीकरण 1 से हम Q का मान रखेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, और समीकरण 2 से इसमें V का मान रखेंगे तो हमारी धारिता निकल जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो समीकरण एक तथा समीकरण दो से आवेश Q तथा विभव V का मान रखने पर, तो आवेश इसका मान रखेंगे तो हमारा C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो Q की वैल्यू हमारी Q की जो वैल्यू आई थी, तो C बराबर सिग्मा इंटू A आया था, और बाटा में जो V का वैल्यू था सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट इंटू T/K, और प्लस में D माइनस टी इतना आया था ना। ये हमारा क्या हो गया, V का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ गुना में तो इसके साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू A गुना, ये क्रॉस ये भाग में है तो गुना में जाएगा ना, तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और साथ में इसमें सिग्मा के साथ गुना हो जाएगा T माइनस के और प्लस D माइनस टी हो जाएगा। D माइनस टी हो गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो C बराबर हमारा क्या आया, एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और बाटा में आ गया T बटा K और प्लस D माइनस टी। यौगिक परावैद्युत माध्यम की जो धारिता होती है ना, इतना ही होती है। देखिए अगर आपको कभी भी ये समझ में नहीं है कि हमको इसमें क्या निकालना है, और संधारित्र से जो संधारित्र से कोई भी क्वेश्चन आता है और बोल दे धारिता निकालने के लिए, और आपको समझ में नहीं आता है तो कि हम इसमें क्या निकालें, तो सबसे पहले आपकी धारिता का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको याद होना चाहिए। धारिता का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए उससे पहले। तो C का जो धारिता का फार्मूला होता है, C बराबर कहता है Q/V। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको एक आवेश निकालना होगा और दूसरा आपको क्या निकालना होगा, विभव। तो जैसे ही आवेश और विभव निकालते हैं, इसमें मान रख दीजिएगा, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, मान रखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी धारिता कहे तो उसमें आपको आवेश और विभव निकालना है। कभी भी धारिता कहता है तो उसमें आपको क्या निकालना है, आवेश और विभव निकालना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।